हेलो गाइस, मैं अमरीश शर्मा। हमारा आज का न्यू सेशन अपोजिट वर्ड्स एंटोनियम्स, जहां पर हम आज प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करेंगे। आज ही हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले इससे पिछली सीरीज में हमने 15 सेट्स कंप्लीट किए, 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए सिनोनिम्स के, समानार्थी शब्दों के। अगर वो आपने वॉच नहीं किए तो कृपया आप उसको वॉच करें, क्योंकि वे वर्ड्स आपके लिए एक बेस ऑफ लाइफ है, जीवन का एक आधार हैं। आपने उस सीरीज को काफ़ी अप्रिशिएट किया, काफ़ी सराहा, काफ़ी लाइक सब्सक्राइब उन सीरीजों को आपने किया, और वे 15 प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किए थे। और एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस अर्थात 50 मीनिंग्स हमने आपके समक्ष रखे। और जैसे कि हमने वहाँ पर किया था, ऐसे ही सेम डिटो हम यहाँ पर करेंगे कि जो आपका हम मीनिंग्स आपको पुटअप करेंगे, पूछेंगे, वो हमने बोल्ड किया हुआ है, और जो उसका राइट ऑप्शन है वो भी हमने बोल्ड किया हुआ है, दोनों ब्लैक कलर से बोल्ड हैं। और उसके जो राइट 3 ऑप्शन बचते हैं उनका भी हम हिंदी अर्थ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपके पास वोकेब की शब्द समूह की कोई कमी ना हो, आपके पास शब्दों की कोई कमी ना हो। क्योंकि गाइज, आप कोई भी लैंग्वेज को जब गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए आपके पास उस लैंग्वेज का शब्द समूह होना अनिवार्य है। अगर आपके पास लैंग्वेज का शब्द समूह नहीं है तो आप उस लैंग्वेज को प्राप्त करने में असफल रहते हैं। असफल नहीं रहते तो कम आप उसमें अपना प्रदर्शन कम कर पाते हैं। तो अपने प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए, अपने मार्क्स अच्छे गेन करने के लिए, अपने टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपके पास जो ये वर्डों का भंडार है, इसको आप वॉच करें, इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट लें, या इससे भी बेटर तरीका है कि आप एक नोटबुक लें और साथ साथ इसको वीडियो को पॉज करते हुए इसको नोट करते चलें, ताकि आपके पास एक डिक्शनरी तैयार हो और जो आपका एक आधार का काम करे, एक बेस का काम करे। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप अपनी डिक्शनरी से, खुद की सेल्फ हैंड राइटिंग डिक्शनरी से आप उस मीनिंग को देखें। क्योंकि जब भी आप कोई डिक्शनरी खुद तैयार करते हैं तो 80+ मानना यह है कि 80+ मीनिंग्स आपके उस समय ही लर्न हो जाते हैं। केवल 20+ जो मीनिंग्स बचे हुए हैं उसके लिए आपको 1 हफ्ते में या 10 दिन में आपको उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है, दोहराना है, बस मात्र इतना अंतर है। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। और जैसा प्रेम इसने आपने इससे पहले सीरीज सिनोनिम्स को दिया, ऐसा ही इसने मैं चाहता हूं कि आप हमें अपोजिट वर्ड्स में दें। क्योंकि गाइज, जब हम या कोई भी आपके समक्ष कोई एजुकेशनल वीडियो प्रस्तुत करता है, तो गाइज देखो, कोई सॉन्ग हो, कोई मूवी हो, कोई नाटक हो, उसके लिए आपको कोई प्रॉपर तैयारी नहीं करनी पड़ती है। तैयारी तो करनी पड़ती है, लेकिन जितनी मेहनत आपको एजुकेशनल वीडियो बनाने में हम करते हैं या कोई और करता है, इतना प्लेटफार्म किसी अन्य में नहीं मिलता। आपको अन्य प्लेटफार्म में इतने मेहनत नहीं की जाती। तो गाइज, आप हमारी इस मेहनत को सफलता में बदलें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपका तो भला हो ही, जो आपके आसपास में हैं, आपके फ्रेंड स्किल हैं, जो आपको जानते पहचानते हैं, आप उसको भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपका भला तो हो ही हो, साथ में जो आप इसको वीडियो को शेयर कर रहे हैं उसका भी इससे भला हो। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता या स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडमनेस। जब आप कोई कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक, कोई दबाव आप पर नहीं है, आप कोई भी डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, तो उसको ऑटोनॉमी कहेंगे। तो गाइज, आप ये भी कोशिश करें कि जो वर्ड्स आपको बताए जाएं, आप इनका डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना प्रारंभ करें। ज़्यादा न करें, आप डेली 5 मीनिंग्स का प्रयोग हफ्ते 10 दिन तक करें, वो आपके माइंड में स्टेब्लिश हो जाता है
स्थायी रूप से वो आपके दिमाग में फीड हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डिपेंड्स, निर्भरता। ये यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स हैं, तो इसका विपरीत क्या हुआ स्वतंत्रता का? निर्भरता। किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम ना कर पाना, किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार चलना। नंबर ए सबमिशननेस, डब्बूपन। सी सबऑर्डिनेट्स, कनिष्ठपन, आश्रितपन अर्थात छोटा। ऐसा व्यक्ति जिसका पद या तो छोटा हो या वो भी किसी की सलाह पर आश्रित हो, वो भी किसी से सलाह लेता हो, अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम ना कर पाता हो। स्लेवरी, गुलामी। नेक्स्ट नंबर 2 रेसिड, पीछे हटाना। राइट ऑप्शन बी एडवांस, आगे बढ़ाना। असीमित, आगे बढ़ना यानी कि ऐसा आगे बढ़ना, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो सीमा क्या होगी? असीमित होगी। जब सीमित होगी तो आप आश्रित हैं, लेकिन जब वो सीमा, आगे बढ़ने की सीमा असीमित होगी तो आप खुद इंडिपेंडेंस हैं, आप स्वतंत्र हैं। नंबर ए रस, दौड़ कर जाना। ये तो पता ही है आपको, राइट ऑप्शन इसका एडवांस है। जो बोल्ड है वो ही बोल्ड का बोल्ड ही आंसर होगा, बोल्ड मीनिंग का बोल्ड ही यहाँ पर आंसर होगा। जो अन्य है इनका अर्थ भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। गाइस, इसको बनाने में हमारे समक्ष बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत समस्या आई। एक छोटी सी वीडियो आप 40-50 मिनट में वॉच करते हैं और हमको वो बनाने में 2 से 3 घंटे या 4 घंटे तक लग जाते हैं गाइज। पहले टाइप करने पड़ते हैं, फिर आपके समक्ष इसको बताना पड़ता है, स्क्रीन सेट करनी पड़ती है। तो गाइज, आप हमारी इस वीडियो से जितना फ़ायदा उठा सकते उतने से उतना फ़ायदा आप उठाएं। ऐसा प्लेटफार्म आपको, प्लेटफार्म तो काफ़ी है लेकिन इतनी डिटेल में आपको शायद ही कोई अन्य प्लेटफार्म में बताया गया हो। रेसिड, पीछे हटाना, और इसका राइट ऑप्शन एडवांस, आगे बढ़ना। असीमित रूप से कितना भी आप अपना काम कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, असीमित। रस, दौड़ कर जाना। अप्रोच, पहुंचना। फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। सीमा होती है, यानी कि फॉरवर्ड में देखो, जब आप फॉरवर्ड करेंगे तो किसी के अधीन होंगे। सपोज करो कोई फॉर एग्जांपल आर्मी है, उसके कमांडर ने उनको आदेश दिया है कि मार्च फॉरवर्ड, लेकिन वे स्वतंत्रता पूर्वक आगे तो बढ़ेंगे लेकिन उसकी एक सीमा होगी। यहाँ पर कोई सीमा नहीं है और यहाँ पर सीमा होगी, यानी कि ये भी आदेश के अनुसार आदेश में बंधा हुआ है मार्च फॉरवर्ड में। तो गाइज, हमने आपको पहले ही 4, 5, 8, 10 मीनिंग से पता लग ही गया हो कि हमने ऐसे वर्डों का समूह आपके समक्ष प्रस्तुत किया है जो आपस में मिलते जुलते हैं, ताकि आपको इनकी बारीकियों का पता चल सके कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। नंबर 3 ट्रेजेडी, दुखांत, दुख भरी कहानी। ऐसा कार्य जहां पर सैडनेस व्याप्त हो। राइट ऑप्शन बी कॉमेडी, सुखांत रचना, हंसी खुशी के साथ कही गई कहानी या कोई वाक्य या कोई बात या हंसी मजाक, तो उसको आप कॉमेडी बोलेंगे। ह्यूमरस, मजाकिया। सी रोमांस, रोमांचित करने वाला। डी क्लेमिटी, आपदा। नंबर 4 कैंडल, प्रज्वलित करना। राइट ऑप्शन डी एक्सटिंग्विश, बुझाना। ए एग्निट, प्रज्वलित करना या जलाना। इनकैरेज, उत्साहित कराना या करना। सी इग्नोर, नज़रअंदाज करना। इग्नोर कहते हैं, देखो अर्थ
ये अनपढ़ कुछ मीनिंग्स ऐसी हैं आपके समक्ष हमने ऐसी मीनिंग्स लाई हैं, क्योंकि हमने यही नहीं किया कि आपके समक्ष कठिन हार्ड्स टिपिकल्स मीनिंग ही आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग्स पढ़ने के बाद, कुछ सबकी तो नहीं है लेकिन कुछ के मन में क्या आएगा कि ये तो बहुत टिपिकल मीनिंग है, कोई इंजॉयमेंट, कोई पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा आनंद भी आना चाहिए। यानी आनंद उस पढ़ाई में क्या है, ऐसे मीनिंग्स या ऐसे क्वेश्चंस आपके समक्ष बीच बीच में हो जो आप पे में आते भी हों, कुछ उनमें से कुछ % आते भी हों, यानी कुछ पुराने हों और कुछ नए भी हों, कुछ इजी भी हों कुछ हार्ड भी हों। तो यहाँ पर हमने वही कार्य किया है। कुछ अनपढ़ व्यक्ति बोलते हैं इग्नोर मारना, कि ये तो इग्नोर मार रहा है हमें, लेकिन उसको उनका अर्थ नहीं पता है। नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना। नेक्स्ट नंबर 5 स्लोप, छिचला। छिचले को आप क्या समझ सकते हो, क्योंकि हिंदी आप वेरी टिपिकल लैंग्वेज, हिंदी जो लैंग्वेज है आपको लगता है कि हिंदी हम जानते हैं, आप और हम हिंदी जानते तो हैं लेकिन हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग भी नहीं करते। हाँ, हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज में को सीखना चाहते हैं तो ये आपसे हिंदी से काफ़ी इजी है। हिंदी वेरी टफ लैंग्वेज। तो छिचले का अर्थ क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई ये बहुत ओछा व्यक्ति है, यानी कि वो इतना आर्थिक रूप से संपन्न तो नहीं है लेकिन अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास कार है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास वो है, फलाना है, ढिमका है। तो जो अपनी सेखी बखारता हो, जो अपने आप को इतना बड़ा भी ना हो, इतना उच्च दर्जे का भी ना हो, लेकिन अपने आप को बड़ा प्रदर्शित कर रहा हो। इसका राइट ऑप्शन है सी डीप, गहरा, ए हाई, ऊंचा, हिडन, छिपा हुआ, डी होलो, खोखला। होल खोखला, देखो आप कहते हैं ना कि आप ने कहीं पर छेद किया है, देखो भाई यहाँ पे होल कर दें आप, होल कर, जब होल करोगे तो क्या होगा, वो स्थान खोखला होगा, अर्थात गहराई होगा। देखें आप यहाँ पर हर मीनिंग्स आपको मिलती जुलती सी मिलेंगी, इनमें सिमिलैरिटी मिलेगी, बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी। इसमें सिमिलैरिटी इतनी मिलेगी, अगर एक मीनिंग यहाँ से जो उसका अर्थ यह आप यही लें, स्लो छिचला, इसका आपने डीप गहरा लगाया, आप अगर डीप यहाँ पर नहीं होते तो आप ये भी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। अगर ये नहीं तो ये भी इसका राइट ऑप्शन है। आपको इस प्रकार से ये मीनिंग्स बताई गई हैं। अगर इसमें से कोई इसका मीनिंग नहीं आती, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में किसी टेस्ट में मीनिंग आई है, आपके समक्ष ये मीनिंग जो उसकी राइट ऑप्शन है ये नहीं आती, तो आप इनमें से कोई सी भी मीनिंग लगा सकते हैं। नंबर 6 लेंट, मृदु, मृदु अर्थात कोमल। राइट ऑप्शन डी हर्ष, कठोर, कर्कश, कठोर या कर्कश अर्थात रूखा व्यक्ति। ए ऑब्स्टिनेट, हट्टी या जिद्दी, हट करने वाला, अपने बात पर अड़ने वाला, जो किसी की बात न सुनता हो। बी अनोइड, नाराज। सी रूड, अभद्र। तो आपको हर सेट में ऐसा ही मिलेगा कि आपसे मीनिंग्स मिलती जुलती होंगी गाइज। नंबर 7, इसे आपको एक बेनिफिट और मिलेगा, अगर ये इसमें से कोई आपको मीनिंग मिलती भी नहीं है लेकिन आपकी वोकेब इतनी स्ट्रोंग होगी कि आपका कोई भी टेस्ट वर्ड मीनिंग आपके समक्ष आ जाए, ऐसा नहीं होगा कि आप उसका हिंदी अर्थ ना जानते हों, इंग्लिश मीनिंग ना जानते हैं। क्योंकि जो हमने इससे पहले 15 सेट आपको कंप्लीट कराए, वहाँ पर हमने आपको 1000+ मीनिंग्स करा दिए 15 सेट में। क्योंकि एक सेट में, प्रैक्टिस सेट में आपके समक्ष हमने 50 वर्ड्स मीनिंग्स ही दी, लेकिन जो एक सेट में 5 मीनिंग्स हैं और पांचों को हमने अर्थ बताया आपको, तो एक सेट में कितनी बैठे आपकी मीनिंग्स, 250 मीनिंग्स के आसपास आपकी सेट में बैठ गई। तो गाइज इस प्रकार से हमने इस सेट में आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका
उसका कार्य तो कम हो लेकिन उसकी चोट अधिक हो। मीनिंग्स आपको देखे तो कम की 50 मीनिंग है, लेकिन वे याद कितने होंगे? 200 प्लस। तो असर्ट, दावा करना। राइट ऑप्शन बी, एकेंस, मौन, ईश्वर, मौन रहकर किसी बात को सुनना। तो मौन रहना, मौन स्वीकृति, यानी कि आपने मौन रहते हुए किसी बात के लिए हामी भर दी, अपनी नाड़ को, अपनी निक को हिला दिया। वो हिला किस अंदाज में? एक हिलाया अंदाज आपने अपोजिट साइड को हिला दिया, एक ऊपर से जो नीचे की ओर आपने अपनी गर्दन को हिलाया। उस हिलाने का अर्थ क्या हुआ? या अपने हाथों से कोई इशारा किया, तो वो इशारा ऐसा किया आपने अप डाउन करके कि हाँ कर ले। आपने थंब का, अंगूठे का दिखाया ऊपर की ओर, टो दिखाया आपने, तो उससे आपके कार्य को स्वीकृति कहा आपने कि हाँ, आपने मुख से कुछ नहीं कहा लेकिन इशारे वर्ष आपने उस कार्य की स्वीकृति दे दी। तो ए, एग्री, सहमत होना। सी, अब्जर, शपथ खाकर अस्वीकार करना, यानी किसी को, जैसे शपथ अधिकतर गांवों में कसम खाते हैं, कसम खाकर किसी कार्य को स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं कि ये कार्य भाई मैंने नहीं किया, मैं इस कार्य के लिए शपथ खाता हूँ, कसम खाता हूँ कि ये कार्य मैंने नहीं किया। तो आपसे आप अब्जोर का प्रयोग करेंगे। अब्डिकेट, त्यागना या छोड़ना। देखो, एक छोड़ने की लैंड भी होती है, लेकिन लैंड का प्रयोग किसी थिंग्स के लिए होता है, किसी वस्तु के लिए होता है। आपके हाथ में, आपके सिर पर कोई वस्तु है, आपने कहीं वो किसी को दे दी या छोड़ दी लाकर, उसके जहाँ पर वस्तु रखनी थी वहाँ पर आपने रख दी, तो वहाँ पर आप लैंड का प्रयोग करेंगे। या आपके हाथ में लेटर है, वो आपने कहीं पर जाकर पोस्ट किया, किसी को दिया, तो वहाँ पर भी आप लैंड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब एक हो रहा है जहाँ पर लैंड उसको बोलते हैं, जैसे जहाज आ रहा है, उसने उड़ान भर रखी है, जब वो हवाई अड्डे पर उतरेगा तो उसको भी लैंड बोलेंगे। लेकिन जब आप अपने, सपोज करो कोई राजा है, उसने अपने राज्य का ही त्याग कर दिया, यानी कोई ह्यूमन, कोई व्यक्ति, कोई मानव किसी वस्तु का त्याग करेगा, अपने राज्य का त्याग करेगा, अपने घर का त्याग करेगा, ठीक है ना, तो उसको एब्डिकेट बोलेंगे। यानी कि थिंग्स के लिए लैंड का प्रयोग होगा और ह्यूमन के लिए, मानवता के लिए एब्डिकेट का प्रयोग होगा। तो ये माइनर सा डिफरेंस है गाइज, इतने बारीकी के साथ डिफरेंस है कि आप भी इसमें कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पर आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके समक्ष ये प्लेटफार्म HGR आपके समक्ष लेकर आए हैं, जहाँ पर आपको हर मीनिंग्स का अर्थ अनेक अर्थों के साथ दिया जाता है। तो मीनिंग्स नंबर 8, ओवर, प्रत्यक्ष या खुला हुआ। प्रत्यक्ष जो आपको आमने सामने दिखाई दिया, या जिसके साक्ष्य, जिसके सबूत आपके समक्ष प्रस्तुत हों, जिसको आप भली प्रकार देख सकते हैं अपनी आंखों के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन है सीक्रेट्स, गुप्त या रहस्य, ऐसी बात जिसको आप नहीं जानते हो, ऐसा दृश्य जो आपके समक्ष अनभिज्ञ हो, आपने नहीं उसको देखा है, ना आप उसके बारे में जानते हैं, तो सीक्रेट्स आप उसको कहेंगे। डीप, गहरा, स्लो, छिछला, अनरिटन, बिना लिखा हुआ। देखो, हमने ऐसे मीनिंग्स का भी प्रयोग किया है, ये भी मिलती जुलती मीनिंग्स हैं कि जो मीनिंग्स हमने आपको पहले बता दी वो हमने बार बार उसको रिपीट भी कर रहे हैं कुछ मीनिंग्स को, ताकि ये आपके माइंड्स में इस्टेब्लिश हो सके, आपके माइंड्स में इनकी छाप
बन सके। नंबर 9, एकॉर्ड, सहमत होना, किसी बात के लिए राजी होना। राइट ऑप्शन सी, डिसेंट, असहमत होना। तो गाइज आपको इनका जो ऐसे मीनिंग्स हैं आप इनका प्रयोग अपने डेली लाइफ में करें। कम से कम 10 या 20 मीनिंग्स आप डेली, या इतने भी नहीं, आप केवल 5 मीनिंग्स का तो कम से कम अपनी डेली लाइफ में प्रयोग कर ही सकते हैं। डिसेंट, असहमत होना, अगर आपका कोई ऐसा मैटर चल रहा है कि आप उसमें अपनी असहमति जताते हैं, अब मैं उससे सहमत नहीं हूँ, तो आप क्या कहेंगे? डिसेंट कहेंगे। आप इसी वर्डों का प्रयोग करें ताकि आप जब इनका प्रयोग करेंगे, पढ़े आप कुछ समय के लिए करें, हफ्ते में केवल एक बार ही करें, ये आपके माइंड में अपनी छाप छोड़ देंगे। न तो आप इसे कभी जीवन में स्पेलिंग भूलेंगे, ना ही आप इसका अर्थ भूलेंगे। तो ए में है सॉल्यूशन, समाधान, सभी जानते हैं नॉर्मल है, सभी बोलते हैं समाधान। एक्ट, सक्रिय होना, एक्टिव भी सक्रिय होना। डी, कॉर्नर, सहमति, आपकी सहमति, कोई कार्य चल रहा है उसमें आपने बोलकर, वहाँ ऊपर क्या था, इशारों के द्वारा आपने सहमति बता दी, लेकिन यहाँ पर अपने मुख के द्वारा, माउथ के द्वारा आप जब बोलेंगे तो ही वो सहमति मानी जाएगी। ये इनमें डिफरेंस है। नंबर 10, स्टार्ट, शुरू करना, वेरी इजी। डी, राइट ऑप्शन, फिनिश, समाप्त करना। क्लोज, बंद करना। शट, बंद करना। इंड, अंत करना। देखें, अगर स्टार्ट है और फिनिश नहीं है तो आप इंड भी लगा सकते हैं, इंड और फिनिश नहीं है तो आप शट भी लगा सकते हैं, शट भी नहीं है, शट, इंड और फिनिश भी नहीं है तो आप क्लोज भी इसका अपोजिट वर्ड्स लगा सकते हैं। तो गाइज हमने इस प्रकार से इन सेट का निर्माण किया है। हमको टाइम काफ़ी लगा इनको बनाने में, इसको समझने में, लेकिन हमने आपके समक्ष ऐसे सेट का निर्माण किया है जो आपके एक नए फ्यूचर का निर्माण करेगा, आपकी भविष्य की एक ऐसी अव्वल ईंट रखेगा, जो ऐसा सीमेंट का प्रयोग होगा जो किसी भी मीनिंग से नहीं उखड़ेगी, ना उखड़ेगी और ना ही कोई उखाड़ सकता है। नंबर 11, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक अर्थात जो हर स्थान पर व्याप्त हो, जिसकी मान्यता हर स्थान में समान हो, इक्वल हो, जिसको सब जानते हो, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। बी, रीजनल, एक क्षेत्रीय, ऐसा कार्य, ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको केवल क्षेत्र के एक विशेष क्षेत्र के अंदर ही मान्यता प्राप्त हो, उसको लोग बाग जानते हों, उस व्यक्ति के चर्चे हों, वो एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा, रीजनल। नैरो, संकीर्ण, मेचर, सूक्ष्म चित्र, सबनेरी, पूरक या सहायक, पूरक या सहायक। नंबर 12, एलिव, जीवंत, सजीव अर्थात लिविंग थिंग्स। राइट ऑप्शन बी, डेड, मर्त या निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें प्राण ना हो। ए, पैसिव, निष्क्रिय। सी, एजलिप, सोया हुआ। डी, डोसी, निंद्रालु, जो हमेशा नींद में रहता हो। लेकिन आपको जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं या किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, देखो आपको जीवन भर, आप अनपढ़ भी क्यों ना हो, इतने आपका जीवन है, आपको इस संसार में कुछ ना कुछ प्राप्त करना है और आप हमेशा हर समय कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ ना कुछ गेन करते हैं, सीखते हैं। तो आप अगर निंद्रा के वशीभूत रहेंगे, हमेशा सोते हुए रहेंगे, आलस में रहेंगे, तो आप कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त
नहीं कर सकते। तो गाइज इसका आप अपने जीवन में हमेशा अभाव रखें, हमेशा कमी रखें। आप हमेशा एक्टिव रहें, सजग रहें। नंबर 13 एनकेस्टर्स पूर्वज। पूर्वज आप सभी को पता है, आपके बड़े बूढ़े। डी डिस्टेंस वंशज। वंश देखो, पूर्वज जो पास्ट में पहुंच गए हैं, जो इतने बड़े थे कि वे अपने बुढ़ापे के कारण स्वर्ग में वास कर रहे हैं, जिनका निधन हो चुका है, वे आपके क्या हैं? पूर्वज हैं। गांव में इनको देवता भी बोलते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसका अपोजिट स्टैंड्स वंशज। वंशज में जो अभी जीवित हैं, जो अभी जीवित हैं, जीवित भी नहीं है तो उनका नाम तो जीवित है। सपोज करो आप किसी वंश से हैं, वो वंश अब भी जीवित है। शर्मा फैमिली से हैं तो वो शर्मा अब तक जीवित है। आप गुजर फैमिली से, वो गुजर अब तक जीवित हैं। आप जिस भी कास्ट से हैं, वो कास्ट अब तक जीवित हैं। तो ये इसका अपोजिट हुआ। ए में सपोर्टर्स, समर्थक, सहयोग देने वाला। डिस्पेल्स चेला या शिष्य। आप सभी को पता है चेला या शिष्य। फ्लोवर्स अनुयायी। देखो अगर ये वंशज नहीं आया, यहाँ पर ये मीनिंग्स नहीं आए तो आप ये लगा सकते हैं। ये भी नहीं आए आप तो ये लगा सकते हैं। ये भी नहीं आए तो आप ये लगा सकते हैं। तो हमने इतने माइनर्स के डिफरेंस के साथ ऐसे वर्डों कलेक्शन किया है कि आप इनमें से अगर कोई मीनिंग नहीं आती है तो आप अर्थ के अनुसार उसका दूसरा मीनिंग लगा सकते हैं, लेकिन ये आपके लर्न होने चाहिए। नंबर 14 इंडो भेंट करना, दान देना, भेंट कराना, दान देना। आप भेंट मिलाव नहीं, मिलना नहीं है। इस भेंट का मतलब होता है किसी को कोई उपहार देना, किसी को कुछ भेंट देना। इसका राइट ऑप्शन ए ही है, बोरो, उधार लेना। देखो आप जब भेंट आपको मिलेगी, जब आपको दान में कोई वस्तु मिलेगी तो आपका तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं, कोई मनी स्पेंड नहीं करनी है, तो आपको मुफ्त में मिलेगी। लेकिन बोरो उधार लेना, आप सामान लेंगे लेकिन उसका कर्जा आपको कुछ समय बाद, समय अवधि के दौरान आपको उसका कर्जा देना होगा। ये डिफरेंस है दोनों में। स्टील चुराना, भाई कोई नहीं देता चलो चुरा ही लें उसको। स्नैच छीनना, भाई चुराना भी अच्छा नहीं लगता तो छीन ही लें। एक्सटोर्ट छीनना जबरदस्ती से। देखो यहाँ पर स्टील चुराना, जब आप चुराओगे तो व्यक्ति आपके समक्ष नहीं होगा, आप उसे छिपकर इनसाइड होकर किसी वस्तु को चुराएंगे। छीनना, आप थोड़ा सा भी छीन कर, थोड़ा जहाँ से आपने वो वस्तु छीनी वो व्यक्ति ऐसा ही था, आपसे जूनियर था, तो आपने उसको थोड़ा बहुत धमका कर उससे वो छीन कर आप उस सामान को भाग गए। लेकिन छीनना, जिससे आपने छीना वो व्यक्ति भी बहुत ताकतवर है, आपके समक्ष ही है, तो आपने उससे फिर भी छीन लिया लेकिन ज़बरदस्ती के साथ। तो ये इनमें माइनर डिफरेंस है छीनना और छीनने में। एक छीनना है, एक छीनना है ज़बरदस्ती के साथ। नंबर 15 सिंथेटिक कृत्रिम। सिंथेटिक कृत्रिम, ऐसा किया गया कोई भी कार्य जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल ना हो, आप उसका निर्माण किया गया हो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी टीम के द्वारा जिसमें ह्यूमन पावर इंक्लूड हो, उसको आप कृत्रिम
सिंथेटिक बोलेंगे। राइट ऑप्शन डी नेचुरल, प्राकृतिक। प्राकृतिक जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, जैसे जल हुआ, धरती हुआ, पेड़ पौधे हुए, ये नेचुरली हैं। ए कॉस्मेटिक, सौंदर्य से संबंधित। प्लास्टिक, सौंदर्य के बारे में आप सभी को पता है, हमारी माताएं बहनें इसका बहुत यूज करती हैं कॉस्मेटिक का। प्लास्टिक। फेबल, मिलनसार। नेक्स्ट 16 42 परमानंद। परमानंद, परमात्मा में आपको जो आनंद आता है, जो खुशी मिलती है, उसको बेल्स बोलते हैं परमानंद। यानी कि आपको आनंद तो आ गया, कोई खाने में आनंद नहीं आया, आपको आनंद आया है आत्मिक रूप से, मन से आपको आनंद है। जो आपने सुना या जो आपको किसी ने सुनाया वो इतना अच्छा था कि आपको आनंद आ गया। बी सोरो, दुख। एग्निस, कष्ट, मानसिक रूप से कष्ट। सी एग्नोनी, वेदना, कष्ट, हृदय से कष्ट। डी सफरिंग, कष्ट, शारीरिक कष्ट। गाइज अब हम टाइम काफ़ी हो चुका है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बताएंगे। 17 स्प्रेड, फैलाना। राइट ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना। नेरोनेस। ए सबड्यू, पराजित करना। बी रिप्रेस, दमन कराना। सी सप्रेस, दबाना। नेक्स्ट नंबर 18 प्रिकेरियस, खतरनाक, डेंजर। राइट ऑप्शन बी सेफ, सुरक्षित। ए में है डेंजरस, खतरनाक। सी कैजस, सावधान, इजी, आसान। नेक्स्ट नंबर 19 प्रोफैन, अपवित्र। फैन पवित्र और प्रोफैन अपवित्र। राइट ऑप्शन पीसियस, पवित्र, पुण्य आत्मा। ए एग्रोनेंट, हट्टी या जिद्दी, ये पहले भी आया था। व्यंजन, दयालु, हम्बलनेस, अर्थात हम्बलनेस भी कह सकते हैं आप इसको। रिस्पेक्टफुल, सम्मानपूर्ण। नेक्स्ट नंबर 20 मेजरली, कंजूस। राइट ऑप्शन सी एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च। कंजूस, जब कंजूस होगा तो वो पैसे को जोड़ेगा, अर्जन करेगा, लेकिन एक्स्ट्रावेगेंट्स क्या करेगा, पैसों को खर्चा करेगा। तो इसका ये अपोजिट हुआ, एक पैसे को जोड़ने वाला है, एक पैसे को खर्च करने वाला है। तो ए में है हॉस्पिटेबल, अतिथि स्वागत करने वाला। जेनरस, उदार। डी फ्रेंडशिप, मानव प्रेम से संबंधित, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता हो। नेक्स्ट 21 डीप, गहरा। राइट ऑप्शन सी स्लो, छिछला। ये गहरा नहीं है, ये गहरा का अपोजिट है। ए एलिमेंट्री, प्रारंभिक, एलिमेंट्री शुरुआती या प्रारंभिक। बी सुपरफेशियल, सतही। डी परफेक्टरी, लापरवाही, परफेक्टरी, लापरवाही। 22 ऑप्शन ए हट्टी। राइट ऑप्शन सी फ्लेबल, कोमल, मृदु। ए फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, सॉरी, एलोचनीय, जिसमें कठोरता हो, एलोचनीय। बी प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध या प्रमुख। डी फैशनेबल, चलन योग्य, जिसका चलन माता बहनें इसको खूब जानती हैं, माताएं हमारी बहनें इसका खूब यूज करती हैं कि ये चीज़ अब फैशनेबल नहीं रही, ये फैशन से हट चुकी है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, इनफैशनेबल बोलेंगे। लेकिन जो फैशन में चलन, जिसका चलन है, क्या बोलेंगे आप, फैशनेबल बोलेंगे, ये चलन योग्य है, इसका फैशन अब चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। 23 अनस्टेबल, अस्थिर,
स्टेबल स्थिर, और अन अन जहाँ पर लग जाएगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो अस्थिर। राइट ऑप्शन डी स्टेडी स्थिर या स्थायी, चेंजिंग परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थायी सतत लगातार, स्टेगनेंट ठहरा हुआ। ट्वेंटी फोर वैलिडेट वेद बनाना। वेद का अर्थ क्या होता है? जो कार्य सही हो, जो सबकी नज़रों में उचित हो, जो मान्य हो, सबकी समाज की नज़रों में, हमारी कानून की नज़रों में जो वेद हो, मान्य हो, उसको वैलिडेट बोलेंगे। राइट ऑप्शन डी डिस्प्रूव, अनुमोदित ना करना, असहमति जताना, जो समाज के लिए, हमारी कानून के लिए मान्य ना हो। ए लेजिगल कानूनी बनाना, लेजिगल कानूनी बनाना। बी सुपरेस जाली, सुपरेस जाली अर्थात फर्जी। सी ऑथेंटिक्स असली बनाना। 25 लैंड्स उधार देना। राइट ऑप्शन डी वोरो उधार लेना, यहाँ पर देना हो गया उधार और यहाँ पर उधार लेना हो गया। ए हेयर किराए पर लेना, हार किराए पर लेना। पवन गिरवी रखना, चीट धोखा देना। 26 जुडियस विवेकशील, न्यायप्रिय। राइट ऑप्शन डी इनिक्रेट अविवेकी, अविवेकी अर्थात जो जिसके सोचने समझने की क्षमता कम हो, जो अपना खुद का निर्णय लेने में सक्षम ना हो, या निर्णय लेता भी हो तो गलत लेता हो। ए अनइक्वल असमान। बी अनलॉफुल गैरकानूनी, इम्प्योर अशुद्ध, इम्प्योर अशुद्ध और प्योर शुद्ध। एम जब प्योर में हम इम लगाएंगे, आई एम लगाएंगे, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 27 डिस्पोजिशन निकटता, नज़दीकी। राइट ऑप्शन सी सेपरेटिंग अलगाव, दूरी। ए डिफरेंस अंतर, अपोजिनेस अपोजिशन विरोध। एप्रोप्रिएशंस उचितपन अर्थात एप्रोप्रिएशंस उचितपन अर्थात जो कार्य जो आपने किया है वो उचित हो, सही हो। नेक्स्ट नंबर 28 फ्यूसिटी कमी या न्यूनता। राइट ऑप्शन ए सरप्लस अधिकता। बी स्कार्सिटी कमी, प्रेजेंस उपस्थिति, प्रेजेंस उपस्थिति। रिचनेस समृद्धता। नेक्स्ट नंबर 29 ऑफर प्रस्ताव रखना, कुछ देना। राइट ऑप्शन डी रिक्वेस्ट प्रार्थना करना। ए बैग भीख मांगना, बोरो उधार लेना, स्नैच छीनना। नेक्स्ट नंबर 30 ब्रिक खोद कर गाड़ना। राइट ऑप्शन सी रजिस्टर खोद कर बाहर निकालना, ये गाड़ना हो गया, खोद कर जो बाहर निकालना हो गया। ए एक्समाइन, एक्समाइन परीक्षण करना, ओपन खोलना या खुला हुआ जिसमें कोई रहस्य ना हो। डी डिग खोदना। 31 माइनर लघु या छोटा। राइट ऑप्शन सी मेजर बड़ा, विशाल। ए हैवी विशाल, टेल लंबा, बिग बड़ा। नेक्स्ट 32 लेग्जेस मधुर, इसकी वाणी आपको अच्छी लगे। श्योर तीखा या खट्टा। ए ड्राई सूखा, सूखा हुआ। सी अगली बदसूरत। स्टील बासी। 33 एमिलेट सुधारना, सुधार करना। राइट ऑप्शन डी वंशेन बिगाड़ना, गलत करना। ए लिसेंस कम करना, हेस्टेन जल्दी करना, एक्सपेंडिट गति बढ़ाना। 34 गोर्गियस शानदार। नेक्स्ट नंबर राइट ऑप्शन बी पेन साधा, साधा अर्थात साधारण।
ए डिस्प्रेट निराश, सी फैशनेबल पर्सनल योग्य, डी संपेटियस शानदार, 35 फॉर्मर पहले वाला, प्रथम, राइट ऑप्शन डी लेटर बाद वाला, ए सब्सिक्वेंट परिणामकारी जिसका रिजल्ट आपके समक्ष आए, लेटर्स देरी से, रिसलेंट परिणामता अर्थात जिसका परिणाम आपके मत के अनुसार आए, परिणामत जिसका परिणाम आपके मत के आपके विचार के अनुसार है। आपको उम्मीद थी कि आपकी डिवीजन फर्स्ट आएगी या फर्स्ट प्लस आएगी यानी कि 90 प्लस आएगी, तो वो आपको अनुमान पहले से था, ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट 36 इम्प्रेस अगम्य अर्थात ओझिल, राइट ऑप्शन ए प्रेंटेबल पार करने योग्य, जिसको जो आपके समक्ष हो आप उसको पार कर सकते हो। बी हिडन छिपा हुआ, टोलरेटेबल सहने योग्य, जेंटल सज्जन, 37 एप्रोप्रिएट उचित, राइट ऑप्शन बी अनसुटेबल अनुपयुक्त, अनस्किल्ड अकुशल, सी अनक्वालिफाइड अयोग्य, अनएबल असमर्थ, 38 रिट्रीविंग पुनः प्राप्त करना, यानी कि आपने प्राप्त तो पहले किया था लेकिन उस कार्य में आप मिस हो गए, आपने फिर से उसको प्राप्त किया तो रिट्रीव बोलेंगे आप, पुनः प्राप्त करना, आपने फिर से उस कार्य को उस वस्तु को प्राप्त कर लिया जो आपने पहले प्राप्त की थी। राइट ऑप्शन डी अबडन त्यागना या छोड़ना, ए रिस्पोंड प्रतिक्रिया देना, डिसमिस नौकरी से हटाना, फोइल पराजित करना, 39 विभेद बवाल उन्मुक्त मत वाला, ऐसा कुछ व्यक्ति शराब पीकर हो जाते हैं, वाइन्स पी और चलो भाई जो कहा कुछ नाली में गिर गए कुछ हो गया, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें अपना विवेक ना हो और वो या तो शराब भी ना पी रखी हो उसने लेकिन ऐसा कार्य करता हो जिसमें बावलापन अर्थात कार्य करने में इतनी उत्सुकता का निर्माण हो कि वो पागलों की तरह कोई कार्य करता हो बिना सोचे समझे। तो राइट ऑप्शन सी रेशनल तार्किक जो सोच समझ कोई कार्य करता हो, अपने पहले विचारों के अनुसार उसको सोचता हो फिर कार्य करता हो या किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लेता हो तो वो रेशनल है। डिसेंट शानदार, फेयर अच्छा, प्योर शुद्ध, 40 ओपिक्यूस अपारदर्शी जिसको आर पार देखा ना जा सके, राइट ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ए मिष्टी धुंधला जो देखा ना जा सके, कुछ थोड़ा थोड़ा आप उसको देख सकते हो लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही नहीं देख सकते, वो मिष्टी है आप धुंधले रूप से उसको थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो कवर ढका हुआ, वो कवर है आपने उसको ढक रखा है किसी वस्तु से, कवर्ड किया हुआ, क्लियर स्पष्ट। 41 फ्रेटर्निटी भाईचारा, राइट ऑप्शन बी हॉस्टिलिटी दुर्भावना दुश्मनी, ए हॉस्पिटलिटी अतिथि सत्कार अर्थात किसी अतिथि का सत्कार करना सम्मान करना, सी ब्रोदरहुड भाईचारा, एनिमिटी दुश्मनी, 42 पिटेंटियस बनावटी या कपटी यानी कि ऐसा व्यवहार करना कि आप अंदर से तो काले हैं, आप किसी दुश्मनी रखते हैं लेकिन बाहर से उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तो राइट ऑप्शन डी हम्बल विनम्र, ए डिरेंज अव्यवस्थित, बी स्मॉल छोटा, डिप्रेसिंग दमनकारी, इनिमिटी दुश्मनी, 42 पिटेंटियस बनावटी या कपटी, हम्बल से तो हमने बता दिया आपको, 43 मैकिस नीरस अतिथि भावुक, आप इतने नीरस हैं अपने बातों से
इतने दुखी हैं, अपने शरीर से इतने दुखी हैं कि आप नीरस है, आप टूट चुके हैं, आप अति भावुक हैं। बी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति कभी नीरस या अपने कार्य को करने में उतावलापन महसूस नहीं होने देता, ना ही उतावलापन करता है। सोच समझकर बुद्धिमान व्यक्ति अपने कार्य को करता है। तो इसका अपोजिट हुआ सेंटिमेंटल, भावनात्मक। भावनात्मक था जिसकी भावनात्मक कि आप अपने भावना के अनुसार किसी कार्य को करें जिसमें अपनी फीलिंग्स शेयर हों, आप फीलिंग्स की भावना को रखते हों, तो भावना के अनुसार कोई कार्य करते हो तो उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल्स। सर्टेन, निश्चितता। डी केयरफ्री, बेफिक्र, किसी कार्य की फिक्र ना करने वाला, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति। 44 रूथलेस, निर्दयी, जिसमें फीलिंग्स का अभाव हो, कोई फीलिंग्स ना हो, वो निर्दय के साथ कार्य करता हो। इसका राइट ऑप्शन है डी मर्सीफुल, दयालु, ऐसा व्यक्ति जो जिसके हृदय में सबके लिए दया का भाव हो, जो किसी के दुख हुआ उसकी बात को सुना और तुरंत उसके दुख को अनुभव किया। ए माइंडफुल, बुद्धिमान, कंपेशनेट, दयालु, मैजेस्टिक, राजशाही। 45 एब्डिकेट, त्यागना, राइट ऑप्शन ए क्लेम, दावा करना। बी स्नैच, छीनना। फेंडर्स, लूटना। सी जब्त करना। मैं कहते हैं ना, आपने टीवी में सुना होगा, रेडियो में सुना होगा, नाटकों में सुना होगा, आपने फ़ोन में देखा होगा कि उसको सीज किया हुआ है, अर्थात उसको जब्त कर लिया गया है। ये अधिकतर कौन करता है? ये सीज कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं करता, सीज करता है कौन? कानून हमारे कार्य को, हमारी कंपनी को, जो हम कार्य कर रहे हैं उसको सीज कर सकता है अगर हम किसी कार्य को गलत करते हैं तो। 46 डिकेट्स, धोखा, राइट ऑप्शन सी। ट्रूथफुलनेस, भरोसा। ए रियलिटी, हकीकत, ट्रुथ, विश्वास। डी फैक्ट, सच्चाई या तथ्य। 47 वोलेंट, हिंसक। सी राइट ऑप्शन जेंटल, सज्जन। टेम, पालतू। हम्बल, विनम्र। डी हार्मलेस, नुकसान रहित। 48 एबोनेंस, घृणा, राइट ऑप्शन ए लाइकिंग, पसंद। एवेंसिंग, अरुचि। एप्रिसेंस, तारीफ। डी फेयर, भय। 49 पार्सिमोनियस, कंजूस, राइट ऑप्शन ए जेनियस, उदार। फ्रुगल्स, मितव्ययी। सी कर्ड्स, कच्चा, कर्ड कच्चा। डी जी बहुत कंजूस या खिचूस। और आज का लास्ट हमारा डर्थ, कमी। सी अबडेंस, अधिकता। एक्स्ट्रावेगेंस, फिजूल खर्च। बी स्कार्सिटी, न्यूनता। 7 पर्याप्तता। तो गाइज हमने आज का ये सेशन कंप्लीट किया जहाँ पर हमने 50 मीनिंग्स आपके समक्ष प्रस्तुत किए, लेकिन इसके अन्य 3 ऑप्शन जो बाकी हुए उनके भी हमने बाकी के भी आपको हिंदी अर्थ प्रोवाइड किए, यानी कि ये 250 मीनिंग्स आपके समक्ष प्रस्तुत हुए। तो आप इसका नोट्स अपने आप तैयार करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, कम से कम अगर आपके पास समय का अभाव है उनको डेली याद करते रहें और उनका कम से कम अपने लाइफ में, अपने इस छोटे से जीवन में कम से कम रोज़ 5 मीनिंग्स का कम से कम आप प्रयोग करें और ताकि ये आपके जीवन में इस्टेब्लिश हो सकें। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।